और एक बार फिर जयपुर की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां सैनिक स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंच पर क्या कुछ बोल रहे हैं वो सुनाते हैं। मन का कोई आकार नहीं है, लेकिन मन जैसे जैसे आप बड़ा करते चले जाएंगे आपको सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी और एक जीवन में क्षण वह आएगा जब आप परमानंद की प्राप्ति करेंगे। मन बड़ा करने का यह महत्व होता है। मैथमेटिकल इक्वेशन में इसे डिफाइन करना हो तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, मैथमेटिक्स वो पढ़ते होंगे, लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। सर्किल है तो उसकी परिधि होगी, उसका सर्कमफेरेंस होगा। जैसे जैसे इस मन के परिधि को, मन के सर्कमफेरेंस को आप बढ़ाते चले जाओगे, उसी रेशियो में सुख आनंद की यह अनुभूति ज्यादा होती चली जाएगी। मैथमेटिकल इक्वेशन में जिसे कहना हो तो हम कह सकते हैं circumference of man is directly proportional to the magnitude of sukh. Circumference of man is directly proportional to the magnitude of anand. Circumference of man is directly proportional to परमानंद, क्योंकि परमानंद का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता। इसलिए कभी कभी मंदिर और मस्जिद में जाकर इबादत करना, दर्शन करना, पूजा करना, इसी को लोग आध्यात्म मानते हैं। सच्चाई है कि आध्यात्म नहीं है। दर्शन शास्त्र हो, गणित हो, आर्किटेक्चर हो, मेडिकल साइंस हो, नृत्य संगीत हो, मार्शल आर्ट हो या फिर अन्य कोई विधा हो, उन सब पर भी हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में साथियों विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि यह बात अलग है कि कुछ कारणों से, जैसे मैकाले द्वारा निर्देशित शिक्षा पद्धति हो या फिर कुछ अन्य कारणों से यह बात दुनिया के सामने नहीं लाई गई कि हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली का ध्यान मैथ्स तथा साइंसेस पर भी उतना ही था। एक कारण यह हो सकता है कि उन्हें अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुपीरियर दिखाना था तथा हमारी शिक्षा व्यवस्था को इन्फीरियर दिखाना था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया हो। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हमारा ध्यान सिर्फ दर्शन और अध्यात्म पर था, बल्कि हमारा ध्यान तो गणित के ऊपर था, हमारा ध्यान विज्ञान के ऊपर था, हमारा ध्यान एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र पर भी था, हमारा ध्यान तो ज्योग्राफी पर भी था। इन सारे विषयों पर था। साथियों, मेरे कहने का अर्थ है कि हम हमेशा से नॉलेज बेस्ड सोसाइटी रहे हैं और आज भी हमारा भारत नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। यदि मैं मॉडर्न एजुकेशन की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारी लिटरेसी, साक्षरता का दर अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास बतलाया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकारें तथा भारतीय समाज के अन्य स्टेट और एक नई सशक्त पीढ़ी हमारे भारत में कैसे तैयार हो, उस पर हमारा ध्यान रहा है। आज जब हम नई एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं तो सैनिक स्कूल, मैं मानता हूं, इस प्रयास को नई गति देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, श्री भवानी निकेतन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट 1942 से ही समाज की सेवा में कार्यरत है। इनके पास सरकार के साथ मिलकर काम करने का एक बहुत बड़ा अनुभव भी है। 50 एकड़ में फैला हुआ, जो मुझे जानकारी दी गई है, लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ यह परिसर निश्चित रूप से मैं मानता हूं यहां के विद्यार्थियों के पर्सनालिटी के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है। इस सैनिक स्कूल की स्थापना अपने आप में कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक का जिक्र तो मैं आपसे कर ही चुका हूं कि जिस प्रकार राजस्थान के युवाओं में देशभक्त की प्रेरणा है, राष्ट्र की सेवा करने का उनके अंदर जज्बा है, उसको यह सैनिक स्कूल एक गाइडेंस प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, सैनिक स्कूल्स विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी जानकारी ही नहीं देते, बल्कि सैनिक स्कूल विद्यार्थियों के अंदर वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, विद्यार्थियों के अंदर मूल्यों का समावेश यह कराने की भी कोशिश करते हैं। अनुशासन, देशभक्ति और साहस जैसे वैल्यू मूल्य सैनिक स्कूल अपने विद्यार्थियों में भरते हैं।
इन मूल्यों के कारण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का जो एक सर्वांगीण विकास या कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता है, वह उन्हें देश में वो आगे ले जाने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित करता है। साथियों, स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे महापुरुषों ने शिक्षा का जो स्वरूप अपने समाज के सामने उन्होंने रखा था, उस शिक्षा की ओर आगे बढ़ने में सैनिक स्कूलों ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। हमारे सैनिक स्कूलों ने देश को अनेक बड़े बड़े व्यक्तित्व दिए हैं। यदि मैं बहुत पीछे न जाऊं तो हमारे वर्तमान इस समय के हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी सैनिक स्कूल से ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। ऐसे हमारे आर्मी में ही नहीं, आर्मी के बाहर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने कि सैनिक स्कूलों में अपनी पढ़ाई की है। इसके अलावा भी अनेक उदाहरण हैं जो लोग सैनिक स्कूल से पढ़े हैं और दूसरे क्षेत्रों में कैरियर अपनाकर भारत की आज सेवा कर रहे हैं। साथियों, वैसे तो बाकी स्कूल्स की तरह सैनिक स्कूल से पढ़े हुए छात्र छात्राएं आगे कोई भी कैरियर चुन सकते हैं। उनकी यदि इच्छा है तो वह आर्म फोर्सेज में जाकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं या फिर राष्ट्र की सेवा के लिए किसी और माध्यम को वह चुन सकते हैं। सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर या किसी और सेवा को भी वह अपना सकते हैं। वो चाहे किसी भी सेवा में जाएं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है उनके सैनिक स्कूल की लर्निंग्स, उनके सैनिक स्कूल की जो सीख है सदैव उनके अंदर विद्यमान रहेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, छात्र भले ही सैनिक स्कूल से निकल जाएंगे, लेकिन सैनिक स्कूल उनके भीतर से कभी नहीं निकलने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। यहां से निकले हुए विद्यार्थी जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, उनमें अनुशासन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वह हर काम को समर्पण भाव के साथ करेंगे। साथियों, इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों से भी मैं बात करना चाहूंगा कि अभी तो आप अपने माता पिता और अपने टीचर्स के संरक्षण में हैं। आपको हर चीज बिना खास मेहनत के उपलब्ध हो रही है, पर आगे आने वाले जीवन में आपको अनेक प्रकार की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना ही होगा। आपको मेहनत करनी होगी और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आपको आगे बढ़ना भी होगा। सैनिक स्कूल में आप जितना तपेंगे उतना ही नखर कर आप दुनिया के सामने आएंगे। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। आप मेहनत करने से कभी मत कतराइएगा, यह मेरा आपको आग्रह है। साथियों, आपको राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की यह लाइनें मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों को याद होंगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यद क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। यह जो है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की यह कविता है। मैं समझता हूं कि यह कविता हम सभी को इंस्पायर करने वाली है, हम सभी के लिए प्रेरक है। यह कविता हमें यह भी संदेश देती है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी ही होगी। आराम से काम नहीं चलने वाला है। यदि आपको इस दुनिया के आकाश में सूरज की तरह चमकना है तो सूरज के जैसा आपको